हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार पुनः हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद जीके यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा राजनीति विज्ञान पेपर की दृष्टि से हम बात कर रहे हैं आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जिनका संबंध राजनीति विज्ञान विषय से है, जिसके अंतर्गत हमारी बात रहेगी भारतीय राजनीतिक विचारक, जिसमें शामिल है बाल गंगाधर तिलक। और आज की हमारी संपूर्ण वीडियो सीरीज बाल गंगाधर तिलक पर आधारित रहेगी, जिसमें हम बाल गंगाधर तिलक पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, साथ ही महत्वपूर्ण की नोट के बारे में बात करेंगे, ताकि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बाल गंगाधर तिलक पर आधारित किस प्रकार के सवाल प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं उनके बारे में हमारी ये वीडियो सीरीज रहेगी। तो आइए बात करते हैं टू द पॉइंट। यदि आप पहली बार हमारे YouTube चैनल स्टडी विद जीके को देख रहे हैं तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करिएगा और पास बने बेल के आइकन यानी घंटे को भी जरूर दबाइएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम वीडियो सीरीज का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। यदि आपको हमारे द्वारा किया जा रहा प्रयास अच्छा लग रहा तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करिएगा। इसके अलावा आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीके की प्लेलिस्ट पर विजिट कर सकते हैं, जहां आपको राजनीति विज्ञान विषय पर आधारित अलग अलग टॉपिक वाइज आपको अन्य और महत्वपूर्ण वीडियो सीरीज उपलब्ध है, वहां आपको प्राप्त हो जाएगी। आइए शुरुआत करते हैं। बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें बीजे तिलक भी कहा जाता है, इनका जन्म 23 जुलाई 1856 को हुआ और इनकी मृत्यु 1 अगस्त 1920 को हुई। बीजे तिलक को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कांग्रेस के गर्म दल के प्रमुख नेता के रूप में भी जाना जाता है, यानी इन्हें गर्म दल के प्रमुख नेता के रूप में भी जाना जाता है, जिनमें मुख्य रूप से त्रिमूर्ति जिन्हें कहा जाता है उनमें थे लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। आइए प्रश्नों से शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। बाल गंगाधर तिलक का जन्म कहां हुआ? महाराष्ट्र में, हिमाचल प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में? क्या होगा इस सवाल का राइट आंसर? तो ऑप्शन ए राइट होगा, महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के इसके अंतर्गत इनका जन्म हुआ। व्याख्या देखिए आप। लोकमान्य तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को ब्रिटिश भारत में वर्तमान महाराष्ट्र स्थित रत्नागिरी जिले के एक गांव चिखली में हुआ था। यानी कि लोकमान्य तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को ब्रिटिश भारत में वर्तमान महाराष्ट्र स्थित रत्नागिरी जिले के एक गांव चिखली में इनका जन्म हुआ। और बाल गंगाधर तिलक के बचपन का नाम केशव था। परिवार में सब इन्हें बलवंत या बाल कहते थे, अतः इनका नाम बाल गंगाधर तिलक पड़ा। यानी परिवार में इन्हें लाड प्यार से इन्हें बाल कहते थे और अतः इनका नाम बाल गंगाधर तिलक पड़ा। और लोकमान्य तिलक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी धीरे धीरे जनता में इतनी लोकप्रियता बढ़ गई थी और हर किसी के नाम पर इनका नाम है जो उनकी जबान पर था, इसलिए इन्हें लोकमान्य की उपाधि से नवाजा गया। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। 2 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना किसने की थी? न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने, बाल गंगाधर तिलक ने, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने, अरविंद घोष ने? क्या होगा इस सवाल का राइट आंसर? आप गैस करिएगा उत्तर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बीजे तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की थी। कहां पर की थी? पुणे में। और नेक्स्ट सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, कब की? थ्री नंबर सवाल, न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना कब हुई? हुई तो पुणे में है, इस फैक्ट को आप नोट करिएगा। और कब हुई? 1 जनवरी 1880 को, 1 जनवरी 1875 में, 1 जनवरी 1987 और 1 जनवरी 1888।
ऑप्शन आपका ए राइट होगा। 1 जनवरी 1880 को, 1 जनवरी 1880 को न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की गई थी पुणे में। किसके द्वारा? विजय तिलक के द्वारा। और इनके सहयोगी भी थे, उनके बारे में हम आगे नेक्स्ट बात करेंगे। तो आइए इनके बारे में और क्या महत्वपूर्ण फैक्ट है उनके बारे में आपकी नजर होनी चाहिए कि 1880 में, 1 जनवरी 1880 में विष्णुश्री चिपलूनकर, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और गोपाल गणेश अगरकर ने न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की थी मित्रों। यानी इन तीनों लोगों ने मिलकर, जिनमें विजय तिलक की महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो न्यू इंग्लिश स्कूल से जुड़े प्रमुख विद्वान कौन कौन है? विष्णुश्री चिपलूनकर, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, गोपाल गणेश अगरकर ने मिलकर न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की थी। कहां पर की थी? पुणे में की थी मित्रों, महाराष्ट्र में। कब की? 1 जनवरी 1880 को। नेक्स्ट पॉइंट है, निबंधमाला पत्रिका के संपादक रहे हैं विष्णु कर्षण चिपलूनकर। यानी निबंधमाला पत्रिका के संपादक रहे हैं कौन? विष्णु कर्षण चिपलूनकर एवं गोपाल कर्षण अगरकर के सहयोग से तिलक ने न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की। ये बात भी सेम है। अभी आप फैक्ट नोट करिएगा कि निबंधमाला पत्रिका के संपादक कौन थी? विष्णु कर्षण चिपलूनकर। इनके अलावा गोपाल कर्षण अगरकर के सहयोग से तिलक ने न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की। 1880 में की। कहां पर की? पुणे में की। ये बात आपको नोट होनी चाहिए क्योंकि यहां से सवाल कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। एक, आप सबसे पहले किसी भी विचारक को आप पढ़ते हैं तो उनकी आप काल अवधि को जानिएगा। जैसे कि विजय तिलक की जो काल अवधि है वो रही है, इनका जन्म हुआ 1856 में और इनकी मृत्यु 1920 में। क्योंकि इनसे आपको क्या है, प्रश्नों को सोल्व करने में आसानी हो जाएगी। इनका जन्म 1856 में हुआ और इनकी मृत्यु 1920 में हुई। इस अवधि के मध्य इन्होंने क्या क्या कार्य संपादित किया है। नेक्स्ट 4 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है। मराठा व केसरी नामक पत्रिकाओं के संपादक कौन थे? मराठा व केसरी नामक पत्रिकाओं के संपादक कौन थे? बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले। यदि आपको हमारे द्वारा किया जा रहा प्रयास अच्छा लग रहा तो आप इसे अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करिएगा, लाइक करें और शेयर करें। तो राइट आंसर का ऑप्शन सी, विजय तिलक। मराठा व केसरी नामक पत्रिकाओं का संपादक किसने किया? समाचार पत्रों का विजय तिलक ने किया था। विजय तिलक ने 2 समाचार पत्र मराठा व केसरी की शुरुआत की। इन पत्रों को छापने के लिए एक प्रेस खरीदा गया था जिसका नाम था मित्रों आर्यभूषण प्रेस। यह भी आप नोट करिएगा कि विजय तिलक ने जिन समाचार पत्रों की शुरुआत की थी उनके नाम है मराठा और केसरी, और इन समाचार पत्रों को छापने के लिए एक प्रेस खरीदी गई थी और उसका नाम था आर्यभूषण प्रेस, नाम रखा गया था उसका मित्रों। इससे समाचार पत्र छपते थे। तो यह भी एक रोचक जानकारी है, आप इसे नोट करिएगा कि आर्यभूषण प्रेस के द्वारा मराठा व केसरी समाचार पत्रों का प्रकाशन होता था। मराठा की बात करें तो मराठा यह अंग्रेजी में संपादित होता था, जबकि केसरी मराठी भाषा में था। उल्टा है एकदम। मराठा समाचार पत्र अंग्रेजी भाषा में और केसरी मराठी भाषा में संपादित होता था। तो यह आप नोट करिएगा क्योंकि यहां से भी सवाल पूछे जा रहे हैं। आप वीडियो को रोककर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तिलक ने मराठी में मराठा दर्पण व केसरी नाम से 2 दैनिक समाचार पत्र शुरू किए थे। तिलक ने मराठी में नहीं, यहां थोड़ा मिसप्रिंट है।
तिलक ने अंग्रेजी में मराठा दर्पण और मराठी में केसरी नाम से 2 दैनिक समाचार पत्र शुरू किए थे, जो जनता में काफी लोकप्रिय हुई। मराठा अंग्रेजी में था और केसरी था मराठी में, यह आप नोट करिएगा। यानी तिलक ने मराठा दर्पण व केसरी नाम से 2 दैनिक समाचार पत्र शुरू किए, जो जनता में काफी लोकप्रिय हुए, जिसमें तिलक ने अंग्रेजी शासन की क्रूरता और भारतीय संस्कृति के प्रति हीन भावना की बहुत आलोचना की। यानी इन समाचार पत्रों के माध्यम से अंग्रेजी शासन की जो क्रूरता थी उस वक्त और उसके बारे में, और भारतीय संस्कृति के प्रति जो अंग्रेजों की हीन भावना थी उनके बारे में उन्होंने विशेष चर्चा है, आलोचना की इन समाचार पत्रों में। लोकमान्य तिलक ने इंग्लिश में मराठा दर्पण व मराठी में केसरी नाम से 2 दैनिक समाचार पत्र शुरू किए थे, दैनिक समाचार पत्र। नेक्स्ट सवाल है, बीजे तिलक ने मराठा व केसरी नामक समाचार पत्र का प्रकाशन कब आरंभ किया? 1881, 1888, 1889, 1900। तो ऑप्शन ए राइट होगा। 1881 में शुरू हुए थे समाचार पत्र, ऑप्शन ए राइट होगा। में शुरू हुए ये दोनों समाचार पत्र। केसरी मराठी भाषा का एक समाचार पत्र है जिसकी स्थापना 1881 में बाल गंगाधर तिलक ने की थी, यानी दोनों की बीजे तिलक ने स्थापना की है। साल 1881 में केसरी अखबार का पहला अंक प्रकाशित हुआ। इन अखबारों में तिलक के लेख ब्रिटिश शासन की क्रूर नीतियों और अत्याचारों का खुलकर विरोध करते थे। यानी इन समाचार पत्रों के माध्यम से बीजे तिलक है जो ब्रिटिश शासन की जो क्रूर नीतियां थी और उनके जो अत्याचार हो रहे थे भारत में, उनकी इन्होंने खुलकर विरोध किया और उनकी आलोचना की थी। केसरी में देश का दुर्भाग्य के नाम से एक शीर्षक लेख लिखा, यह महत्वपूर्ण है। केसरी समाचार पत्र में देश का दुर्भाग्य नामक एक शीर्षक से उन्होंने एक लेख लिखा जिसमें ब्रिटिश सरकार की नीतियों का उन्होंने विरोध किया। देश का दुर्भाग्य नाम से शीर्षक किसने लिखा? बीजे तिलक ने लिखा। किसमें लिखा? केसरी में। जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें 6 वर्ष के कठोर कारावास के अंतर्गत वर्मा की मांडले जेल में बंद कर दिया गया था। मित्रों, कहने का मतलब यह है कि जो केसरी में यह समाचार पत्र जो ये शीर्षक छपा, देश का दुर्भाग्य नामक शीर्षक लेख छपा, जिसमें ब्रिटिश सरकार की नीतियों का विरोध किया और परिणाम स्वरूप उन्हें 6 वर्ष के कठोर कारावास के अंतर्गत वर्मा के मांडले जेल में बंद कर दिया गया था। मित्रों, यानी 1908 में इन्हें जेल में बंद कर दिया गया था। 6 वर्ष का इनके कठोर कारावास इन पर लगा और 1914 तक ये जेल में रहे और पुनः 1914 में ये जेल से छूटकर बाहर आए थे। मित्रों, 1908 से 1914 तक ये इनकी अवधि रही है जिन्हें बर्मा की मांडले जेल में इन्हें बंद कर दिया गया था। और इनके अलावा भी इनके ऊपर अन्य आरोप लगे। शराब की जो बिक्री हो रही थी उनके भी इनके ऊपर आरोप लगे। इन्होंने शराब बिक्री की इन्होंने विरोध किया। इसके अलावा खुदीराम बोस के जिन्होंने एक बम फेंका था उनके भी इनके ऊपर आरोप लगे कि उनका, क्योंकि उन्होंने उनका समर्थन किया था खुदीराम बोस का, उनके भी आरोप इन पर लगे। इस प्रकार उन्होंने कई क्रांतिकारी आरोप इनके ऊपर लगे थे और इस कारण उन्होंने अंग्रेज सरकार ने इन पर आरोप लगाए और आरोप साबित होने के लिए इन्हें 6 वर्ष का कठोर कारावास के अंतर्गत इन्हें बंद किया गया। कहां पर किया गया? बर्मा की मांडले जेल में। कब किया गया? 1908 में इन्हें गिरफ्तार किया गया और 1914 तक ये उस जेल में रहे, लगभग 6 वर्षों तक। नेक्स्ट बात करें अपन केसरी के प्रकाशन के बाद उन्होंने उसके स्वरूप एवं पत्रकारिता के अपने उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए लिखा। यानी केसरी के प्रकाशन के बारे में उन्होंने लिखा कि केसरी निर्भयता एवं निष्पक्षता से सभी प्रश्नों की चर्चा करेगा। यानी केसरी प्रकाशन के बाद उन्होंने कहा कि केसरी का प्रकाशन मैं क्यों करना चाहता हूं, इस समाचार पत्र को मैंने क्यों शुरू किया है, इसका उद्देश्य क्या रहेगा। तो इसके बारे में उन्होंने लिखा कि केसरी निर्भयता एवं निष्पक्षता से सभी प्रश्नों की चर्चा करेगा। ब्रिटिश शासन की चापलूसी करने की जो प्रवृत्ति आज दिखाई देती है वह राष्ट्रहित में नहीं है। केसरी के लेख इसके नाम को सार्थक करने वाले होंगे। ये उन्होंने इसके बारे में कहा था बीजे तिलक ने।
ये केसरी निर्भयता एवं निष्पक्षता से सभी प्रश्नों की चर्चा करेगा। ब्रिटिश शासन की चापलूसी करने की जो प्रवृत्ति आज दिखाई देती है वह राष्ट्रहित में नहीं है और केसरी के लेख इसके नाम को सार्थक करने वाले होंगे। उन्होंने ये इसका उद्देश्य स्पष्ट किया। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा, ये बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस की सदस्यता कब प्राप्त की? 1888, 1889, 1875, 1876। राइट आंसर का ऑप्शन बी, 1889 में कांग्रेस को इन्होंने ज्वाइन किया था। लोकमान्य तिलक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े थे कब? 1889 में। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। गणपति उत्सव है शिवाजी उत्सव का आयोजन किसने किया? आरंभ किसने किया था? गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव का आयोजन किसने आरंभ किया था? तो चार ऑप्शन आपके समक्ष रहे, बाजीराव द्वितीय, बाल गंगाधर तिलक और नाना साहब और महादेव गोविंद रानडे। तो राइट उत्तर का ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक ने इन दो उत्सवों का आयोजन किया था। गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव ये दोनों उत्सव है विजय तिलक द्वारा आरंभ किए गए थे मित्रों। लोकमान्य तिलक ने जन जागृति कार्यक्रम पूरा करने के लिए महाराष्ट्र में गणेश उत्सव तथा शिवाजी उत्सव सप्ताह भर मनाने प्रारंभ की। इन त्योहारों के माध्यम से जनता में देश प्रेम और अंग्रेजों के अन्यायों के विरुद्ध संघर्ष का सांस भरा गया। यानी इन उत्सव को मनाने का इनका उद्देश्य था त्योहारों के माध्यम से जनता में देश प्रेम जगाना, अंग्रेजों के अन्याय के विरुद्ध संघर्ष का सांस भरना और एकता दर्शाना था और भारतीय संस्कृति का उत्थान करना। नेक्स्ट वाला है, मांडले जेल में तिलक ने किस ग्रंथ की रचना की? जब तिलक को 6 वर्ष का कठोर कारावास दिया गया 1908 से 1914 तक और उन्हें बर्मा की मांडले जेल में बंद किया गया, उस वक्त उन्होंने जेल में रहकर कुछ रचनाओं का प्रकाशन किया, उन्हें लिखा था। इन मांडले जेल में तिलक ने किस ग्रंथ की रचना की थी? गीता रहस्य, भारतीय शांति, 1857 का विद्रोह, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट उत्तर होगा ऑप्शन ए, गीता रहस्य की उन्होंने रचना की थी, गीता पर टीका की थी उन्होंने। ऑप्शन ए आपका राइट होगा। कौन सी पुस्तक बाल गंगाधर तिलक ने बर्मा की मांडले जेल में 6 वर्ष की सजा काटते वक्त लिखी थी? उत्तर होगा गीता रहस्य नामक पुस्तक की पूरी रचना लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने मांडले जेल में की थी। यह फैक्ट आप नोट करिएगा। गीता रहस्य, गीता पर टीका उन्होंने लिखी थी, भागवत गीता पर। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। होम रूल लीग की स्थापना किसने की? ऑप्शन आपके समक्ष रही, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामदेव, बाल गंगाधर तिलक। होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? क्योंकि बाकी विद्वान इससे जुड़े हुए नहीं होम रूल आंदोलन से। ऑप्शन आपका डी राइट होगा, विजय तिलक ने। विजय तिलक ने और ऑप्शन आपका डी राइट होगा, एनी बिसेंट और विजय तिलक ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। तो ऑप्शन आपका डी राइट होगा। तिलक पर किस विदेशी विचारक का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा? मेजनी, बरक, मील, उपयुक्त सभी। क्या होगा राइट आंसर? यानी बाल गंगाधर तिलक पर पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों का प्रभाव देखने को मिलता है, उनमें कौन शामिल है? तो ऑप्शन आपका डी राइट हुआ। ये मेजनी से भी प्रभावित थी, बरक से भी प्रभावित थी, जेस मील से भी प्रभावित थी और विल्सन से भी ये प्रभावित थे। ऑप्शन आपका डी राइट होगा।
तिलक की प्रसिद्ध रचना कौन सी है इनमें से? गीता रहस्य, सावित्री, सत्य के साथ मेरे अनुभव, स्वराज्य। ऑप्शन आपका ए राइट होगा, गीता रहस्य तिलक की प्रसिद्ध रचना रही जो इन्होंने मांडली जेल में लिखी थी। आपके लिए सवाल है, सावित्री किसकी रचना है और सत्य के साथ मेरे अनुभव ये किसकी रचना है? आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से इनके उत्तर बताएगा। सावित्री और सत्य के साथ मेरे अनुभव या प्रयोग किसकी रचना है? आपके लिए सवाल रहेंगे ये दो। तिलक किस भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाना चाहते थे? हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, उर्दू। तिलक किस भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाना चाहते थे? ऑप्शन ए राइट होगा, हिंदी को। नेक्स्ट बात करते हैं, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने बुलंद किया था? स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने बुलंद किया था? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू, गांधी जी। ऑप्शन ए राइट होगा, बीजे तिलक ने इस नारे को बुलंद किया था। प्रसिद्ध नारा रहा है। बाल गंगाधर तिलक ने क्या नारा दिया? स्वराज्य का नारा दिया था। स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। और इन्होंने वर्ष 1916 में लोकमान्य तिलक ने स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा नारा दिया था। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तिलक के अनुसार स्वराज्य की प्राप्ति का मुख्य साधन है। तिलक के अनुसार स्वराज्य की प्राप्ति का मुख्य साधन है। बहिष्कार, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा, उपयुक्त सभी। राइट आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तिलक ने स्वराज्य के मुख्य साधन माने हैं, बहिष्कार को माना है, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा। ऑप्शन आपका डी राइट होगा। यानी तिलक के समाचार पत्रों में उन्होंने विदेशी बहिष्कार, स्वदेशी का उपयोग, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वराज्य आंदोलन जैसे महत्वपूर्ण विषयों को आधार बनाया। विदेशी वस्तुओं की होली जलाना, स्वदेशी का उपयोग करना, राष्ट्रीय शिक्षा का प्रचार करना और स्वराज्य आंदोलन जैसे महत्वपूर्ण विषयों को उन्होंने आधार बनाया था। मित्रों, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। किस विदेशी ने तिलक को भारतीय असंतोष का पितामह कहा? वैलेंटाइन सिरोल, मेजिनी, लॉर्ड कर्जन, मिस्टर बेसल। ऑप्शन आपका ए राइट होगा, वैलेंटाइन सिरोल ने बीजे तिलक को भारतीय असंतोष का जनक या भारतीय अशांति का जनक कहा है। वैलेंटाइन सिरोल ने। आप वैलेंटाइन सिरोल की पुस्तक का नाम बताइए कि किस पुस्तक में इन्होंने बीजे तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा। यह आपके लिए सवाल रहेगा कि वैलेंटाइन सिरोल ने किस बुक में बीजे तिलक को भारतीय असंतोष का जनक बताया है। मित्रों, यह आपके लिए सवाल है। गणपति उत्सव मनाने की प्रथा कब प्रारंभ हुई थी? गणपति उत्सव मनाने की प्रथा कब प्रारंभ हुई? 1885, 1895, 1893, 1905। ऑप्शन आपका सी राइट होगा, 1893 में। 1893 में गणपति उत्सव मनाने की प्रथा आरंभ की थी बीजे तिलक ने। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट सवाल है, शिवाजी उत्सव मनाने की प्रथा कब प्रारंभ की गई थी? 1885, 1916, 1895, 1905। तो राइट उत्तर का ऑप्शन सी 1895 में।
यानी शिवाजी उत्सव 1895 में और गणपति उत्सव था उसकी शुरुआत हुई थी इसकी हुई थी 1893 में, जबकि शिवाजी उत्सव मनाने की प्रथा आरंभ हुई थी 1895 में। आपको यहां एक मैं बात नोटिस कराना चाहूंगा, कुछ पुस्तकों में आपको 1896 में भी मिलेगा, यानी कुछ पुस्तकों में आपको शिवाजी उत्सव मनाने की प्रथा कब आरंभ हुई इसका उत्तर आपको 1896 में भी मिलेगा। यह भी आप ध्यान रखिएगा। मुख्य रूप से ऑप्शन सी इस सवाल का राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। यदि आपको किसी प्रश्न पर संदेह हो तो आप विथ रेफरेंस उत्तर के माध्यम से कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा, तिलक ने किस वर्ष बंबई विधान परिषद का चुनाव लड़ा? ऑप्शन आपके समक्ष रही 1894, 1895, 1897, 1899। क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन बी राइट होगा 1895 में। तिलक ने 1895 में बंबई विधान परिषद का चुनाव लड़ा था। नेक्स्ट सवाल है अपनी आपकी स्क्रीन पर, दक्षिणी शिक्षण सभा डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना कब हुई? डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी मित्रों? ऑप्शन 4 आपके समक्ष रहे 1883, 1884, 1885, 1885 डेट सहित। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 24 अक्टूबर 1884 को डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी। किसने? बीजे तिलक ने की थी मित्रों। बाल गंगाधर तिलक ने इस दक्षिण शिक्षण सभा की स्थापना की थी। ध्यान रखिएगा 24 अक्टूबर 1884 को। तो आज की वीडियो सीरीज हमारी यहीं समाप्त होती है। आज हमने बाल गंगाधर तिलक पर आधारित प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा की। जरूर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा। आप इसे हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीके को सब्सक्राइब करें और पास में बेल के आइकन घंटे को भी जरूर दबाएं और लाइक करिएगा और अपने मित्रों के साथ भी शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नई वीडियो सीरीज के साथ। धन्यवाद।